बहुत सी पार्टियाँ हैं, उसमें हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि इसमें हमारे जो अध्यक्ष जी हैं युवा हैं, जो कि युवा धड़कन है वो। सारे युवाओं के दिलों में बसते हैं और युवाओं की एक अलग उनकी पहचान है, जो कि सारे युवा हैं उनसे जुड़ना चाहता है। पार्टी बनाने का कारण ये है कि समाज में समाज की समस्याओं को दूर किया जाए। समाज से जुड़ना है, समाज को जोड़ना है, ये करना है और प्लस समाज में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि शिक्षा को लेकर, महँगाई को लेकर, किसी और चीज़ों को अभी तो नए-नए विवाद आते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं तो कोई अगर हम पार्टी में हैं, अगर हम सरकार से बात नहीं करेंगे, विपक्ष में भी रहकर भी हम उनसे नहीं बात सवाल जवाब करेंगे तो करेगा कौन? समाज के लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे क्योंकि वो समाज तक जुड़ नहीं पा रहे, जा नहीं रहे, उनके पास तो जाएँगे नहीं तो जुड़ेंगे नहीं लोग। ये है, आप पिछले 25 साल पहले की हिस्ट्री देख लीजिए बीजेपी का 2-3 सीट आती थी। आज देखिए, है ना? लोगों के पास आप जब जाएँगे और उनकी इस मुद्दों को समझेंगे और उनकी समस्याओं को जब निदान करेंगे तभी तो आपके साथ जुड़ेंगे लोग। हाँ, इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही क्योंकि हमें समाज में पॉलिटिक्स अपनी जगह है। कोई ऐसी परिस्थिति आती है या कोई ऐसा घटना आती है, तो हमें एक मंच पे आना चाहिए। वो पार्टियाँ अपनी-अपनी जगह अलग-अलग पार्टियाँ अपनी-अपनी जगह पे है, लेकिन एक हर एक नेता को ना एक मंच पे आकर उस समाधान करना चाहिए जो भी नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय कांदीवली में है और हमारे साथ है एक युवा हैं और इस समय युवाओं का जोश काफ़ी सर चढ़ के बोल रहा है। आदित्य राजभर जी हैं जो काफ़ी युवा उन्हें फॉलो करते हैं और हमारे साथ जो बैठे वो भी युवा हैं। युवा आदित्य राजभर जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदित्य राजभर जी कुछ समय पहले मुंबई में आए थे और यहाँ पे अपनी पार्टी भारतीय भैरव सेना पार्टी का गठन किए। और हमारे साथ जो शख्स खड़े हमारे साथ बैठे हैं, प्रदीप राजभर जी जो भिवंडी से बिलॉन्ग करते हैं और भारतीय भैरव सेना में इन्हें युवा मंच का महासचिव बनाया गया है। तो आइए जानते हैं प्रदीप राजभर जी से कि क्या कारण है इस पार्टी से जुड़ने का। कहीं न कहीं आज ये पार्टी भारतीय भैरव सेना पार्टी का महाराष्ट्र में गठन हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में स्वयं तो स्वाभिमान पार्टी, स्वयं तो भारतीय समाज पार्टी को पड़ने वाला है क्योंकि जितने भी सुभाषपा से जो लोग छोड़ के गए हैं, कहीं न कहीं पार्टियाँ बना रहे हैं और वहाँ पे भी लोग नाराज़ होके कहीं दूसरी जगह शरण ले रहे हैं। तब एक नई पार्टी आई भारतीय भैरव सेना। तो जैसे युवाओं का क्रेज़ है आदित्य राजभर जी के लिए, क्या वही क्रेज़ इस पार्टी के लिए भी युवा दिखाएँगे? तो मिलते हैं प्रदीप राजभर जी से, युवा मंच के महासचिव हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। पहले तो मैं राजभर एक्सप्रेस को धन्यवाद करूँगा क्योंकि हमारे जितने भी रहे हैं या स्कूल हो, आज तो मैं पॉलिटिक्स में आया। तो इन्होंने मेरी जितने वीडियो हैं, जितने आप मेरी इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग दर्शकों के पास पहुँचाते हैं। मेरा परिचय है, मैं भारतीय भैरव सेना पार्टी का महासचिव हूँ, महाराष्ट्र से। और मुझे ये पार्टी का बताते हुए भारतीय भैरव पार्टी सेना का कि मैं इस युवा मंच का एक सचिव हूँ, मुझे बहुत-बहुत खुशी होती है, हो रही है कि हम इस पार्टी के महासचिव हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से राजभर समाज की बहुत सी पार्टियाँ हैं। स्वयं स्वाभिमान पार्टी है, स्वयं जनता पार्टी है, स्वयं भारतीय समाज पार्टी है, अब भारतीय भैरव सेना पार्टी है। तो भारतीय भैरव सेना पार्टी को ही क्यों चुना आपने? इसके और भी पार्टियाँ थी, उसमें आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? देखो हाँ, बहुत सी पार्टियाँ हैं, उसमें हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि इसमें हमारे जो अध्यक्ष जी हैं युवा हैं, जो कि युवा धड़कन है वो। सारे युवाओं के दिलों में बसते हैं और युवाओं की एक अलग उनकी पहचान है, जो कि सारे युवा हैं उनसे जुड़ना चाहता है। जे वो उनका ये लक्ष्य नहीं है कि वो एक जाति के या एक वर्ग के लिए करते हैं, वो सारी जाति को, सारे वर्ग को एक साथ जोड़ के चल रहे हैं। सबसे बड़ा ये इफ़ेक्ट है उसके साथ। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि ठीक है, वो युवा हैं, युवाओं का क्रेज़ उनके ऊपर है, उनका उनके चाहते हैं, उनको चाहने वाले बहुत से युवा हैं। एक क्रेज़ होना और राजनीति में बहुत फ़र्क होता है। क्या जिस हिसाब से युवा उनको फ़ॉलो करते हैं, क्या उसी तरह से पार्टी में जुड़ के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे? अवश्य करेंगे क्योंकि अगर उनके साथ इतनी ज़्यादा क्रेज़ है और उनकी बातों को फ़ॉलो करते हैं हमारे युवाएँ,
जितने भी युवा हैं आप देख लीजिए, कहीं भी हमारे अध्यक्ष जी जाते हैं, उनके देखने के लिए लोग इतना अपना उत्साह दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अध्यक्ष जी आएँगे और वो जो समाज की सेवा करने के लिए जो भी हमें देंगे हम लोग को करने का, तो हम उनका साथ देंगे कंधे से कंधे मिलाकर, ऐसा नहीं है। और पूरा युवा उनके साथ जुड़ना चाहता है। आज का है तो यही है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आदित्य जी कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, तो भी उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी का मोटो क्या है? पार्टी किस बेस पे उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले सुनने में आया कि भारतीय भैरव सेना पार्टी 2027 का चुनाव भी लड़ेगी। तो पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा जनता के पास पहुँचने के लिए? तो वो जनता के पास पहुँचने के लिए अध्यक्ष जी के पार्टी बनाने का कारण यही है, क्योंकि उनको लोग पूछते हैं ना आप क्या हैं? अगर आप जनता के बीच में जाते हैं, हमारे अध्यक्ष जी, तो उनको पूछते हैं आप क्या हैं? तो आप बता सकते हैं ना हमारे अध्यक्ष जी कि हम भारतीय भैरव सेना के अध्यक्ष हैं। हम पार्टी खड़ा किए हैं, हमारे पास अथॉरिटी है और हम अपने हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से पदाधिकारी हैं और वो आने वाले 27 में चुनाव भी लड़ेंगे। तो आप बोल सकते हैं ना, वैसे नहीं बोल सकते थे कि हम क्या हैं? नहीं, नहीं, हम कहना चाहते हैं कि कुछ मुद्दा जो समस्याएँ आम जनता की समस्याएँ, क्योंकि वो ठीक है, वो आदित्य राजभर हर कोई पार्टी किसी न किसी का पार्टी का अध्यक्ष होता है, लेकिन अगर चुनाव हम लड़ रहे हैं या समाज के पास हमें जाना है, तो मूलभूत आवश्यकताएँ जनता की क्या समस्याएँ हैं, क्या निदान होगा, उनकी कौन सी समस्याएँ हैं, तो पार्टी किस बेस पे है चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दा क्या रहेगा उनका, और क्या पार्टी की नीतियाँ क्या है, पार्टी बनाने का कारण क्या है? पार्टी बनाने का कारण यही है कि समाज में समाज की समस्याओं को दूर किया जाए। समाज से जुड़ना है, समाज को जोड़ना है, ये करना है। और प्लस समाज में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि शिक्षा को लेकर, महँगाई को लेकर, किसी और चीज़ों को, अभी तो नए-नए विवाद आते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं, तो कोई अगर हम पार्टी में हैं, अगर हम सरकार से बात नहीं करेंगे, विपक्ष में भी रहकर भी हम उनसे नहीं बात सवाल जवाब करेंगे, तो करेगा कौन? आप बताइए ना मुझे, कौन करेगा और उनका निदान कैसे निकाला जाएगा? और भी पार्टियाँ तो हैं ना विपक्ष में, वो नहीं कर सवाल। पा रही है, तब हमें आना पड़ रहा है ना सर। अगर वो पार्टियाँ सही से ढंग से अगर वो अपनी काम करती तो हमें क्यों आना पड़ता? पॉलिटिक्स में क्यों आना पड़ता? अच्छा, महाराष्ट्र में बहुत सी पार्टियाँ हैं, बहुत सी पार्टियों का उतना वजूद नहीं है। क्या भारतीय भैरव सेना पार्टी का वजूद बनेगा महाराष्ट्र में? अवश्य बनेगा। और आप आने वाले वर्तमान में देखिए 2027 में कितना क्रेज़ आएगा इसका। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, उत्तर महाराष्ट्र की प्रदेश। बात ही कर रहे हैं हम, महाराष्ट्र से ही पद लिए तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ना हम। महाराष्ट्र में पद लेना अलग बात है, क्योंकि यहाँ तमाम पार्टियों के लोग हैं जो समाज से बिलोंग करते हैं, पर लेके बैठे, लेकिन समाज के लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। समाज के लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे, क्योंकि वो समाज तक जुड़ नहीं पा रहे, जा नहीं रहे, उनके पास तो जाएँगे नहीं तो जुड़ेंगे नहीं लोग। ये है, आप पिछले 25 साल पहले की हिस्ट्री देख लीजिए, बीजेपी का 2-3 सीट आती थी। आज देखिए, है ना? लोगों के पास आप जब जाएँगे और उनकी मुद्दों को समझेंगे और उनकी समस्याओं को जब निदान करेंगे, तभी तो आपके साथ जुड़ेंगे लोग। इसका कहीं न कहीं अगर पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, युवा भारतीय भैरव सेना से, तो इसका फ़र्क क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और भी पार्टियों को महाराष्ट्र में फ़र्क पड़ेगा? हाँ, कुछ तो पड़ेगा। इस पे प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, अपनी-अपनी पार्टियाँ हैं, अपने-अपने लोग अपने हिसाब से देखेंगे उसको, आगे बढ़ाएँगे। हम जानना चाहेंगे कि आप भिवंडी शहर में रहते हैं, तो वहाँ अपने लोगों को कैसे जोड़ेंगे? क्या मुद्दे लेके जनता के पास जाएँगे? देखो हमें भिवंडी में से रहते हैं और भिवंडी का जो भी समस्याएँ होंगी, कोई भी जैसा समस्या आती है तो उनको हम उनके समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे और उनका समस्या सॉल्व करने के लिए तत्पर रहेंगे, जो भी रहेगा समस्या उसको सुलझाएँगे। चलिए, तो ये थे प्रदीप राजभर। चलते-चलते आखिरी सवाल करेंगे कि राजभर समाज में इतनी पार्टियाँ बन रही हैं, आए दिन राजभर समाज में अत्याचार हो रहा है। अगर ऐसी पार्टियाँ बनती जाएँगी, तो क्या इस पे इसका असर समाज की एकता पे नहीं गिरेगा? क्योंकि एक साथ कोई मंच पे आना नहीं चाहता। हाँ, इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि हमें समाज में पॉलिटिक्स अपनी जगह है। कोई ऐसी परिस्थिति आती है या कोई ऐसा घटना आती है, तो हमें एक मंच पे आना चाहिए। वो पार्टियाँ अपनी-अपनी जगह, अलग-अलग पार्टियाँ अपनी-अपनी जगह पे है, लेकिन हर एक नेता को ना एक मंच पे आकर उस समाधान करना चाहिए जो भी। यही तो नहीं हो पा रहा है समाज में। यही नहीं हो पा रहा है, यही इसी को तो सोचना चाहिए
क्योंकि हमें पार्टियाँ बनाए हैं, ठीक है, पार्टियाँ तो अपनी-अपनी जगह पे है, अपने-अपने हिसाब से सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमें जैसे कि ऐसा नहीं कि हमें अपने प्रति अपने समाज के प्रति कोई घटना आती। समाज में कोई भी वर्ग का है, कोई भी घटना आती है, उसके प्रति कुछ होता है तो लोगों को एक साथ आना चाहिए, समाज के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि अदर पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय भैरव सेना के अध्यक्ष आदित्य राजभर जी समाज के नेताओं पे कटाक्ष नहीं करते हैं। क्या अगर उनको मौका मिला पहल करने का, एक मंच पे लेके आने का, तो क्या आपके नेता करेंगे आदित्य राजभर जी? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कटाक्ष करते हैं और ऐसा नहीं कोशिश करते हैं। कटाक्ष तो नहीं करते, हम हाँ, यही बोल रहे हैं कि तो अगर वो भविष्य में देखा जाएगा सर, अभी नहीं बोला जा सकता। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप राजभर जी, युवा मंच के महासचिव हैं, भारतीय भैरव सेना पार्टी महाराष्ट्र के। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या राजभर समाज एक मंच पे आना चाहिए? इतनी सारी पार्टियाँ बन रही हैं, तो इससे समाज पे कितना फ़र्क पड़ेगा? और अक्सर देखा जा रहा है कि एक नेता को हमेशा टारगेट किया जा रहा है। वो आपको पता है कि किस नेता को टारगेट किया जा रहा है। उन्हीं की पार्टी से निकलते हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग पार्टी बनाते हैं, फिर उनको टारगेट करते हैं, समाज की बात नहीं करते, सिर्फ उनको नेता के ऊपर हमला करके हाईलाइट होता है। तो ये कहाँ तक सही है? और हम जानना चाहेंगे कि राजभर समाज में एकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कैसे होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।